जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह और जिसकी विविध प्रश्नावली चल रही है और विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपका दिया है आव्यूह एक्स ज्ञात करना है, यानी आपको एक्स जो कोई आव्यूह है उसको ज्ञात करना है कि यहाँ पर एक्स यहाँ पर कोई आव्यूह है, मैंने मान लिया है। तो इसमें आपसे कहा है जिसके लिए ये दिया गया है, यानी इस एक्स का मान निकालना है, आव्यूह निकालना है, ये कौन सी आव्यूह होगी। तो जो आपको दिया गया पहले इसको नोट कर लेंगे हल करने के लिए। सबसे पहले भाई क्या दिया गया है, आपको जो समीकरण दिए एक्स दे रखा है और 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। और देखें यहां देखें ये कितना दिया है, -7 -8 -9 2 4 6। तो ये दिया हुआ, ये आपको समीकरण दे रखी है। अब इसमें देखिए इसका जो क्रम कितना है, कोटि कितनी है, 2 गुणा 3 की है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, दोनों कैसे हैं, आपस में सेम है, यानी एक जैसे हैं, समान कोटि के हैं दोनों आव्यूह। तो हम क्या करेंगे, लेट माना हमने x बराबर मान लिया a b c d, हमने मान लिया x बराबर a b c d मान लिया। अब देखिए कैसे, अब a b c d मान लिया, यानी कि हमें इस a b c d का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब a b c d का मान निकालेंगे तो देखें कैसे। अब x की जगह वैल्यू पुट कर दो, a b c d, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर कितना, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। और यहां कितना है, -7 -8 -9 2 4 6 ये दिया हुआ है। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी, गुणा करनी होगी। दो आव्यूह की गुणा हमें पता है, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं। तो देखिए ये क्या है, पंक्ति है, इसकी इस स्तंभ से गुणा कर दो। ए की 1 से गुणा हो जाएगी, ए हो गया, सी की 4 से गुणा हो जाएगी, प्लस के 4 सी हो जाएगा। ठीक, फिर ए की 2 से गुणा हो जाएगी, 2a हो जाएगा, सी की 5 से गुणा हो जाएगी, प्लस का 5c हो जाएगा। ठीक है, अब a की 3 से गुणा हो जाएगी 3a, c की 6 से गुणा हो जाएगी 6c हो जाएगा। अब इस पंक्ति की हमने तीनों स्तंभों से गुणा कर दी, लिख दिया। अब इस पंक्ति पे आ जाओ, b की 1 से गुणा हो जाएगी, b और d की 4 से हो गई 4d हो जाएगा, b की 2 से हो जाएगी 2b और d की 5 से हो जाएगी 5d हो जाएगा, b की 3 से हो जाएगी 3b और d की 6 से हो जाएगी 6d। तो ये आपने क्या कर दिया, इसकी इससे गुणा कर दी और बराबर में क्या है, -7 -8 -9 2 4 6 जो आपको दिया हुआ है। अब देखिए दोनों आव्यूह कैसे समान कोटि के हैं। जब समान कोटि के हैं उनमें उसका क्रम क्या है, समान दिया है, तो उनके संगत अवयव भी आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखें a + 4c = -7, a + 4c = -7 समीकरण नंबर 1। फिर 2a + 5c, 2a + 5c = -8। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर अब 3a + 6c, तो 3a + 6c = कितना हो जाएगा, -9। इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया मैंने इसे। b + 4d, b + 4d = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। फिर 2b, तो 2b प्लस के 5d = कितना हो जाएगा, 4, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। फिर 3b प्लस का 6d = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो गया।
अब ये 6 इक्वेशन बन गई। अब हमसे क्या करना, हमें इन 6 इक्वेशनों की हेल्प से हमें ए बी सी डी चारों के मान निकालने होंगे, जो कि हमारे आप भी हो गए। अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, करके समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखो समीकरण 1 में 2a हो गया, 2 चौक 8 हो गए, 2 सत्ते 14 हो गए, हो गया। समीकरण 2 आपकी ये रही, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू माइनस का 8 ये रहा। हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये देखो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, चेंज हो गया ना। यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2a माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब 8c में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां कितना हो गया, 3c हो गया, इजिकल टू 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 6, वही माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 3 को उधर लेके जाओगे तो c इजिकल टू माइनस का 6/3, 6 3 2 6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई। ठीक, c का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। c का मान आप समीकरण 1 में रख दो। ठीक, अब यहां लिख देता हूं मैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें a प्लस c का मान लगा दिया, 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 8 बराबर माइनस के 7, इसको उधर ले जाओ। a बराबर 8 प्लस का हो गया -7, तो a बराबर 8 में से 7 गया 1, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। a का मान 1 आ गया, c का मान माइनस का 2 आ गया। इतनी बात कंफर्म है। अब आ जाओ किसमें, समीकरण, भाई हमने a का मान निकल गया, c का मान निकल गया, अब हमें b और d का मान निकालना है। तो b और d का मान निकालने, समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दो और समीकरण 5 को घटा दो। ठीक, अब देखें यहीं पर कर देता हूं मैं, लिखेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करके 5 को घटाने पर, तो 2 से गुणा कर दिया आपने, 2b प्लस के 2 चौक 8d, 2 दूनी 4 हो गया, और कितना है समीकरण 5, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 4। ये समीकरण 4 थी, ये समीकरण 5 थी। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3d, 4 में 4 गया 0, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। d का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो d का मान 0 आ गया, तो d का मान कहां रखोगे, समीकरण 4 में रख दो। d का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब 4 में रखोगे तो b इस d का मान तो 0 हो गया, तो कितना आ गया, b बराबर 2 आ गया। ठीक, तो c का मान माइनस का 2, a का मान 1, d का मान 0, b का मान 2, ये आ गया। भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो आव्यूह का मान चाहिए, x का मान, तो लिख दोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः x बराबर a b c d, कितना हो गया, a का मान कितना रखा आपने 1, b का मान कितना है आपका, भाई b का मान आपका 2, c का मान कितना है माइनस का 2, और d का मान कितना है 0। ये इसका आंसर हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ 12वां कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba, तो गणितीय आगमन किस द्वारा सिद्ध करना है, ab की पावर n और b की पावर n इंटू a होगा। यानी इतना आपको प्रूफ करना है गणितीय आगमन द्वारा। ठीक, इसके अतिरिक्त सिद्ध करो कि n बिलोंग्स टू n के लिए भाई ab की होल पावर n बराबर an इंटू bn,
ये भी आपको प्रूव करना है। यानी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको दोनों को प्रूव करके दिखाना है, वो भी लेकिन गणितीय आगमन द्वारा। तो भाई 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा गणितीय आगमन, है ना। तो देखें भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है। दिया है भाई, क्या दिया है, हमें दिया है ए बी बराबर बी ए। भाई ए बी बराबर बी ए दिया है, समीकरण नंबर 1, इतनी बात दे रखी है। फिर उसने कहा है सिद्ध करो। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करने के कहा है उसने ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। समीकरण नंबर 2 हमने डाल दिया, इसे सिद्ध करना है किसकी सहायता से, गणितीय आगमन द्वारा। तो देखिए क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन द्वारा। अब सबसे गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध करने के लिए आपको याद होगा कि भाई इसमें 3 कंडीशन होती हैं, यानी पहली n बराबर 1, दूसरी n बराबर k और तीसरी n बराबर k प्लस 1। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगी तो ये n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए करना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, क्योंकि आपको समीकरण 2 ही सिद्ध करनी ना। समीकरण 2 में n बराबर 1 समीकरण 2 के लिए सत्य है, 2 के लिए सत्य है। सत्य है, कैसे सत्य है, सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो लगा दो, यहां लिख दिया मैंने माना। तो भाई a b की पावर 1 और b इसकी पावर 1 इंटू ए। तो ए बी बराबर क्या आ गया, बी ए के, यही तो दिया है समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, यानी n बराबर 1 के लिए समीकरण 2 सत्य है। अतः n बराबर 1 के लिए समीकरण 2 कैसी है, सत्य है। अब बात आती है, अब मान लीजिए समीकरण 2, मान लीजिए समीकरण 2 n बराबर k के लिए सत्य है। मैंने मान लिया कि समीकरण 2 जो है n बराबर k के लिए सत्य है, तो कंडीशन कितनी हो जाएगी भाई, a इंटू बी की पावर k इज इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए। समीकरण नंबर 3 हो गई, इसे क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। तथा n बराबर k प्लस 1 रखने पर अब देखें n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, तो जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो a b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, ये हो जाएगा। यानी कि इतना जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी मैंने n की जगह पर क्या रख दिया, k प्लस 1 रख दिया, इतना आ गया। अब ये दोनों चीजें बराबर हैं क्या, ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो मैं इसमें ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू बी की पावर k प्लस 1। ठीक, अब इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू बी की पावर k इंटू बी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात इसकी k घात इसकी, दोनों जुड़ गई k प्लस 1 हो जाएंगी। अब a की मैंने इससे इंटू कर दी, a b की पावर k इंटू बी। तो a b की पावर k किसके बराबर, b की पावर k इंटू a के बराबर है, समीकरण 3 से। तो लिख दोगे, चूंकि भाई समीकरण 3 क्या है कि a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a, ये है ना। तो इसलिए इसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं b की पावर k इंटू a, और b ये रहा। ठीक, अब a की b से गुणा कर दो, b की पावर k इंटू ए बी हो गया, और ए बी बराबर बी ए आपको दिया हुआ है, ए बी बराबर बी ए क्या आपको दिया हुआ है। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b की पावर k इंटू बी ए लिख सकता हूं ना।
तो b की पावर k इंटू बी है, तो b की पावर k की b से हो जाएगी, तो b की पावर कितनी हो गई k प्लस वन। तो यहां कितना हो गया b की पावर k प्लस वन इंटू ए, वही चीज आ गई, यानी कि राइट हैंड साइड। तो यानी कि ये क्या है, सही है। तो लिख दोगे अतः n इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए, कैपिटल एन के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए यह सत्य है। यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, भाई आपने ये पार्ट तो सॉल्व कर दिया, अब बात आती है इसकी। तो क्वेश्चन वही है कि दिया है आपको, क्या दिया है कि ए बी बराबर बी ए, समीकरण नंबर 1 दे रखी है। अब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू ए, समीकरण नंबर 2। सॉरी ये सिद्ध नहीं कर, ये तो कर चुके ना हम सिद्ध, हमें तो ये सिद्ध करना है ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें इसको हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। करना किससे, गणितीय आगमन द्वारा करना है। तो लिख देंगे गणितीय आगमन द्वारा। तो भाई गणितीय आगमन द्वारा मैंने पहले भी बताया था, गणितीय आगमन द्वारा 3 कंडीशन होती हैं। पहली n बराबर 1, दूसरी n बराबर k, तीसरी n बराबर k प्लस 1। तो समीकरण 2 में n बराबर 1 रखने पर, ठीक, तो रखेंगे ए बी की होल पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए समीकरण 2 कैसी है, सत्य है। जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो गई, अब बात आती है समीकरण 2 में माना, यहां माना जाएगा, माना समीकरण 2 n बराबर k के लिए सत्य है। जब n बराबर k के लिए समीकरण 2 सत्य है, तो यहां कितना हो जाएगा, ए बी की पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया। तो अब n बराबर k के सत्य मान लिया, तथा n बराबर k प्लस 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे a b की पावर k प्लस 1, तो यहां कितना हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1, है ना। तो ये आपको इतना लेके आना है। अब दोनों साइड बराबर होंगी तभी तो सिद्ध होगा ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी ए बी की होल पावर k प्लस 1। देखें, अब इसको मैं लिख सकता हूं ए बी की होल पावर k इंटू ए बी, लिख सकता हूं, ठीक। अब इसको मैं खोलता हूं तो a की पावर k, b की पावर k और ये ए बी, ठीक। अब b की पावर k की a से इंटू कर दो, डायरेक्ट मत कर देना कि a की पावर k की a से इंटू कर दी तो a की पावर k प्लस 1 हो गया, b की पावर k की b की पावर b से इंटू कर दो, b की पावर k प्लस 1 हो गया। डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट करोगे नंबर कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए a की पावर k, इसकी दोनों भी गुणा कर दी, b की पावर k इंटू a, और ये b ऐसे रहने दिया, b की पावर k इंटू a है, ठीक। तो b की पावर k इंटू a, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, a b की पावर k हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर k, इसे लिख दिया मैंने भाई a इंटू बी की पावर k लिख सकता हूं। अब a की a से इंटू हो जाएगी, यानी यहां पर हो गया बराबर a की पावर k प्लस 1 और यहां पर b की पावर k प्लस 1। अब a की पावर k की a से और b की पावर k की b से,
तो होगा इतना। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड है, यही तो सिद्ध करना है, यही तो चीज थी राइट हैंड साइड, देखें आ गई ना। तो लिख देंगे अतः एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए समीकरण 2 कैसी है, सत्य है। तो ये क्या हो गई, समीकरण 2 सत्य हो गई आपकी गणितीय आगमन द्वारा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 13, यदि a बराबर दिया हुआ तो इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर i, तो आपको बताना इसमें से कौन सी कंडीशन बनेगी। तो भाई आपको दिया है, क्या दिया है कि a स्क्वायर बराबर i, a स्क्वायर का मतलब है a की a से गुणा, यानी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यानी इसकी इसी से गुणा कर देनी है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई, यानी 1001 आई हो गया, है ना। अब क्या करनी है, इसकी इससे गुणा, अल्फा की अल्फा से गुणा हो गई अल्फा स्क्वायर, बीटा की गामा से गुणा हो जाएगी प्लस बीटा गामा, अल्फा की बीटा से गुणा हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा, बीटा की अल्फा से गुणा हो जाएगी माइनस का अल्फा बीटा। अब गामा की अल्फा से गुणा हो जाएगी गामा अल्फा, और माइनस अल्फा की गामा से गुणा है माइनस का गामा अल्फा, गामा की बीटा से गुणा हो जाएगी भाई गामा बीटा, और माइनस अल्फा की माइनस अल्फा से प्लस का अल्फा स्क्वायर। ये आपकी इससे इंटू हो गई 1001। अब देखिए दोनों कैसे हैं, समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव संगत अवयवों की तुलना कर दोगे, लिख दो संगत अवयवों की क्या करने पर तुलना। तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, पहली कंडीशन तो ये हो गई। यहां पे एक चीज रह गई थोड़ी सी, अगर लिखना चाहोगे थोड़ा सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो देखें यहाँ अल्फा बीटा से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, यहां कितना बचा 0, यहां 0, यहां गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 1001। ठीक, इतना हो गया। अब लिखो संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजिकल टू 1। अब देखें ये कंडीशन क्या बन रही है, इन तीनों में से कोई सी नहीं बन रही। अब यहां देखें गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 1, इसको इधर ले आओ या इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा बराबर कितना हो गया 0। तो देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा या बीटा गामा इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। भाई आपसे कहा गया यदि आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, यानी कोई एक आव्यूह यानी यदि एक आव्यूह सममित भी है विषम सममित भी है, यानी दोनों दे रखा है, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो मैंने माना ए आव्यूह सममित तथा विषम सममित है, तो यानी कि ए डैश बराबर ए होगा समीकरण नंबर 1, और ए डैश बराबर माइनस के ए होगा समीकरण नंबर 2। यानी दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो समीकरण 1 व 2 से तो ए बराबर माइनस का ए हो जाएगा। ठीक, अब माइनस ए को इधर लेके आओगे तो ए प्लस ए बराबर कितना हो गया 0, ए में ए जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2a, तो कितना हो गया 2a इजिकल टू 0, तो a की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 0। जब a की वैल्यू 0 आ गई तो इसे क्या कहेंगे, अतः a एक शून्य आव्यूह है ना। तो कैसा होगा, जब a क्या होगा सममित और विषम सममित दोनों होगा तो उसमें a एक कैसा होगा शून्य आव्यूह होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। रखा है यदि a एक वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर 1 है,
भाई आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो आपको इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7 है, इसका मान निकालना है कितना आएगा। तो देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, यानी कि या 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी लगा दिया। अब इसके अंदर गुणा करो, आई क्यूब का क्यूब करोगे यानी आई की वैल्यू क्या होती है? एक होती है, एक का क्यूब करोगे एक ही रहेगा, है ना, यानी कि आई रहेगा प्लस ए क्यूब को लिख सकता हूं मैं ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 3i की इससे इंटू करो 3i स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, इसकी इससे करोगे 3i ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 7a है आपका, ये रहा। अब देखें आई आपका ये आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? ए के, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है 3i ए हो गई, यानी आई स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई? 3i ए हो गई। अब आई की वैल्यू कितनी होती है भाई? आई की वैल्यू 1 होती है, 1 को लिखो या मत लिखो, यानी आई स्क्वायर का मान कितना हो गया? सिर्फ 3a हो गया। यहां पर भी आई का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ए स्क्वायर का मान a हो गया, तो यहां कितना आ गया? 3a माइनस का 7a, तो a की a से गुणा करी तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का मान कितना है? a, तो a प्लस 3a माइनस 7 है, 3 और 3 6 और 1 कितने हो गए? 7, तो इन 6 7 a से 7a कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया? i से a 3a ये 3 और 3 6 और 1 7 हो गए, 7 से माइनस 7 कैंसिल हो गए, कितना आ गया? आई आ गया। आई क्या आ गया? तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। जब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार ये आव्यूह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, यानी इसकी सभी एक्सरसाइजें है ना 3.1 3.2 3 4 और इसकी विविध प्रश्नावली, और इन सभी एक्सरसाइज को सभी प्रश्न मैंने करा दिए हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन मैंने कराने के बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।